महाभारत यान संधि पर्व अध्याय 57। संजय द्वारा पांडवों की युद्ध विषयक तैयारी का वर्णन, धृतराष्ट्र का विलाप, दुर्योधन द्वारा अपनी प्रबलता का प्रतिपादन, धृतराष्ट्र का उस पर अविश्वास तथा संजय द्वारा धृष्टद्युम्न की शक्ति एवं संदेश का कथन। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, तुमने वहां युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए आए हुए किन किन राजाओं को देखा था, जो पांडवों के हित के लिए मेरे पुत्र की सेना के साथ युद्ध करेंगे? संजय ने कहा, राजन, मैंने वहां देखा कि वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान पुरुष भगवान श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। वहां चेकितान और युयुधान सात्यकी भी उपस्थित है। अपने को पौरुषशाली वीर मानने वाले वे दोनों विख्यात महारथी अलग अलग एक एक अच्छौनी सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। पांचाल नरेश द्रुपद, धृष्टद्युम्न और सज्जित आदि 10 वीर पुत्रों के साथ शिखंडी द्वारा सुरक्षित हो कवच आदि से संपूर्ण सैनिकों के शरीरों को आच्छादित करके उन सब की एक एक अच्छौनी सेना के साथ युधिष्ठिर का मान बढ़ाने के लिए वहां आए हुए हैं। राजा विराट अपने 2 पुत्रों शंख और उत्तर को साथ लिए सूर्यदत्त और मदिराक्ष आदि वीर भ्राताओं और अन्य पुत्रों के साथ एक अच्छानी सेना से घिरे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर की सहायता के लिए उपस्थित हैं। जरासंध कुमार मगध नरेश सहदेव तथा चेदीराज धृष्टद्युम्न धृष्टकेतु, ये दोनों भी अलग अलग एक एक अच्छौनी सेना लेकर आए हैं। लाल रंग की ध्वजा वाले जो 5 भाई के कई कुमार हैं, वे सभी एक एक अच्छौनी सेना के साथ पांडवों की सेवा में उपस्थित हैं। मैंने इन सबको इतनी सेनाओं के साथ वहां आया हुआ देखा है। ये लोग पांडवों के हित के लिए दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करेंगे। जो मनुष्यों, देवताओं, गंधर्वों तथा असुरों की व्यूहरचना प्रणाली को जानते हैं, वे महारथी धृष्टद्युम्न पांडव पक्ष की सेना के अग्रभाग में सेनापति होकर रहेंगे। राजन, शांतनु नंदन भीष्म के वध का कार्य शिखंडी को सौंपा गया है। राजा विराट मत्स्य देशीय योद्धाओं के साथ शिखंडी की सहायता के लिए उसका अनुसरण करेंगे। बलवान मद्र नरेश ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के हिस्से में पड़े हैं। युधिष्ठिर ही उनके साथ युद्ध करेंगे। परंतु यह बंटवारा सुनकर कुछ लोग वहां बोल उठे थे, ये दोनों तो हमें परस्पर समान शक्तिशाली नहीं जान पड़ते। अपने 100 भाइयों तथा पुत्रों सहित दुर्योधन और पूर्व एवं दक्षिण दिशा के कौरव सैनिक भीमसेन का भाग नियत किए गए हैं। वैकर्तन, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ, ये सब अर्जुन के हिस्से में पड़े हैं। इनके सिवा और भी अपने को सूरवीर मानने वाले जो कोई नरेश इस भूमंडल में अजय माने जाते हैं, उन सब को कुंती कुमार अर्जुन ने अपना भाग निश्चित किया है। 5 भाई कैकेयी कुमार भी महान धनुर्धर है। वे समरांगण में अपने विरोधी कैकेयी देशीय योद्धाओं को ही अपना भाग मानकर युद्ध करेंगे। मालव, शाल्व तथा त्रिगत देश के सैनिक और शंसप्तक सेना के 2 प्रमुख वीर भी इन कैकेयी राजकुमारों के ही भाग नियत किए गए। दुर्योधन तथा दुशासन के सभी पुत्र और राजा बृहद्वल, सुभद्रानंदन अभिमन्यु के हिस्से में पड़े हैं। भरतनंदन स्वर्ण निर्मित ध्वजाओं से युक्त महाधनुर्धर द्रौपदी पुत्र भी धृष्टद्युम्न के साथ द्रोण पर आक्रमण करेंगे। चेकितान द्वैरथ संग्राम में सोमदत्त के साथ युद्ध करना चाहते हैं। सात्यकी भोजवंशी कृतवर्मा के साथ युद्ध करने को उत्सुक हैं। महाराज, युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी शूरवीर माद्रीनंदन सहदेव ने आपके साले सुबलपुत्र शकुनी को अपना भाग
निश्चित किया है। उस धूर्त जुआरी शकुनी का पुत्र जो उलूक है तथा जो सारस्वत प्रदेश के सैनिक हैं, उन सब को माद्री कुमार नकुल ने अपना भाग नियत किया है। राजन, दूसरे भी जो नरेश युद्ध में पदार्पण करेंगे, उन सब का भी नाम ले लेकर पांडवों ने उन्हें अपना भाग निश्चित किया है। इस प्रकार पांडवों की सेनाएं पृथक पृथक भागों में बटी हुई हैं। जब अब पुत्रों सहित आपका जो कर्तव्य हो उसे अविलंब पूरा करें। धृतराष्ट्र बोले, संजय, समर भूमि के प्रमुख भाग में बलवान भीमसेन के साथ जिनका युद्ध होने वाला है, वे कपटपूर्ण जुआ खेलने वाले मेरे सभी मूर्ख पुत्र अब नहीं के बराबर हैं। भूमंडल के समस्त राजाओं का वध करने के लिए मानो काल धर्मा यमराज ने उनका संस्कार किया है। अतः जैसे पतंग आग में गिरते हैं, वैसे ही ये सब नरेश गांडीव धनुष की आग में समा जाएंगे। मैं तो समझता हूँ जिनका हम लोगों के साथ बैर ठन गया है, वे महात्मा पांडव सम्रांगण में हमारी विशाल सेना को अवश्य मार भगाएंगे। उनके द्वारा खदेड़ी हुई उस सेना का अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकेंगे। समस्त पांडव अतिरथी, सूरवीर, यशस्वी, प्रतापी, युद्ध विजयी तथा अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। संजय, युधिष्ठिर जिनके नेता हैं, भगवान मधुसूदन जिनके रक्षक हैं, पांडुपुत्र वीरवर अर्जुन और भीमसेन जिनके प्रमुख योद्धा हैं, नकुल, सहदेव, शत्रुवंशी, कृष्ण, दुम्न, सात्यकी, द्रुपद, धृष्टकेतु, सुकेतु, पांचाल देशीय उत्तम औजा, दुर्जय, युधमान्यु, शिखंडी, छत्रदेव, विराट कुमार, उत्तर काशी चेदी था मत्स्य देश के सैनिक, संजय वंशी क्षत्रिय, विराट कुमार, बभ्रूत था पंचाल देशीय, प्रभदक गण जिनके पक्ष में युद्ध के लिए उद्यत हैं, जिनकी इच्छा के बिना देवराजेंद्र भी इस पृथ्वी का अपहरण नहीं कर सकते, जो वीर था रणधीर हैं, जो पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका प्रताप देवताओं के समान है तथा जो समस्त सद्गुणों से संपन्न है, उन्हीं पांडवों के साथ मेरा दुष्ट पुत्र दुर्योधन मेरे चीखते चिल्लाते हुए भी युद्ध करना चाहता है। दुर्योधन बोला, पिताजी, हम कौरव तथा पांडव दोनों एक ही जाति के हैं और दोनों इसी भूमि पर रहते हैं, फिर एकमात्र पांडवों की ही विजय होगी, यह धारणा आपने कैसे बना ली है। तात, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्जय, वीर कर्ण, जयद्रथ, सोमदत्त था अश्वत्थामा, ये सभी उत्तम तेजस्वी और महान धनुर्धर हैं। देवताओं सहित इंद्र भी उन्हें युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पांडवों की बात क्या है। तात, ये सभी भूपाल श्रेष्ठ शस्त्रधारी और सूरवीर होने के साथ ही मेरे लिए पांडवों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। पांडव मेरे पक्ष के इन वीरों को आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं है। पुत्रों सहित पांडवों के साथ मैं अकेला ही समरांगण में युद्ध करने की शक्ति रखता हूँ। भरत नंदन, जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते हैं, वे सब उन पांडवों को आगे बढ़ने से उसी प्रकार रोक देंगे जैसे फंदे से हिरन के बच्चे को रोका जाता है। मेरे पक्ष की विशाल रथ सेना था मेरे सैनिकों के बाण समूहों से आहत होकर पांचाल और पांडव भाग खड़े होंगे। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मेरा यह पुत्र पागल के समान प्रलाप कर रहा है। यह युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर को कभी नहीं जीत सकता। पुत्रों सहित धर्मज्ञ एवं यशस्वी महात्मा पांडव कितने बलशाली हैं, इस बात को भीष्म जी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्हें इन महात्माओं के साथ युद्ध छेड़ने की बात पसंद नहीं आई। संजय, तुम पुनः मेरे सामने पांडवों की चेष्टा का वर्णन करो। कौन ऐसा वीर है जो वेगशाली और तेजस्वी महाधनुर्धर पांडवों को बार बार उसी प्रकार उत्तेजित किया करता है जैसे घी की आहुति डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, धृष्टद्युम्न सदा ही इन पांडवों को उत्तेजित करते रहते हैं। वे कहते हैं, भरत कुलभूषण पांडवों, आप लोग युद्ध करें, उससे तनिक भी भयभीत न हो। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के द्वारा एकत्र किए हुए जो नरेश अस्त्र शस्त्रों की मार काट से व्याप्त हुए भयानक संग्राम में मेरे सामने आएंगे,
वे कितने ही क्रोध में भरे क्यों न हो, सगे संबंधियों सहित रणभूमि में आए हुए उन सभी राजाओं को मैं अकेला ही उसी प्रकार वश में कर लूंगा जैसे तिमी नामक महामत्स्य जल की दूसरी मछलियों को निगल जाता है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्यथा, दुर्योधन, इन सब को मैं उसी भांति आगे बढ़ने से रोक सकता हूं जैसे किनारा समुद्र को रोके रखता है। इस प्रकार बोलते हुए धृष्टद्युम्न से धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, पांडवों सहित समस्त पांचाल वीर तुम्हारे धैर्य पराक्रम का ही आश्रय लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, इसलिए तुम ही इस संग्राम से हम लोगों का उद्धार करो। मैं जानता हूं कि तुम क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित हो और युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए समस्त कौरवों को अकेले ही कैद कर लेने की शक्ति रखते हो, परंतु तुम जो कुछ करोगे वही हमारे लिए मंगलकारी होगा। जो वीर पुरुष अपना पौरुष प्रकट करते हुए युद्ध भूमि से पराजित होकर भागे हुए शरणार्थी सैनिकों के सामने खड़ा होता है, उसे सहस्रों की संपत्ति देकर भी खरीद लें, अपने पक्ष में कर लें, यही नीतिज्ञ पुरुषों का मत है। नरश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि तुम सूरवीर और पराक्रमी हो तथा युद्ध में भय से पीड़ित हुए सैनिक की रक्षा कर सकते हो। धर्मात्मा कुंती कुमार युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे भय रहित यह वचन कहा, सूत, वहां दुर्योधन के जितने योद्धा हैं उनसे, समस्त देशवासियों से, बहलीक आदि प्रतीपवंशी कौरवों से, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य से, सूत पुत्र कर्ण से, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से तथा जयद्रथ, दुशासन, विकर्ण राजा दुर्योधन और भीष्म से भी जाकर मेरा यह संदेश कहो। अभी जाओ, विलंब मत करो। वह संदेश इस प्रकार है, कौरवों, राजा युधिष्ठिर सद्व्यवहार से ही वश में किए जा सकते हैं, युद्ध से नहीं। ऐसा अवसर न आने दो कि देवताओं द्वारा सुरक्षित वीरवर अर्जुन तुम लोगों का वध कर डाले। धर्मराज युधिष्ठिर को शीघ्र उनका राज्य सौंप दो और विश्वविख्यात वीर पांडु कुमार अर्जुन से क्षमा याचना करो। सभ्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन जैसे सत्य पराक्रमी है, वैसा योद्धा इस भूमंडल में दूसरा नहीं है। गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन का दिव्य रथ देवताओं द्वारा सुरक्षित है, कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता। अतः तुम लोग अपने मन को युद्ध की ओर न जाने दो। धृतराष्ट्र का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना। दुर्योधन का अहंकार पूर्वक पांडवों से युद्ध करने का निश्चय था। धृतराष्ट्र का अन्य योद्धाओं को युद्ध से भय दिखाना। अध्याय 58। धृतराष्ट्र बोले, संजय, पांडुपुत्र युधिष्ठिर छात्र तेज से संपन्न है। उन्होंने कुमार अवस्था में ही विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, परंतु मेरे ये मूर्ख पुत्र मेरे विलाप की ओर ध्यान न देकर उन्हीं युधिष्ठिर के साथ युद्ध छेड़ने वाले हैं। भरतकुलभूषण शत्रुदमन दुर्योधन, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। बेटा, मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए जो आधा राज्य ही पर्याप्त है। समस्त कौरव यही धर्मानुकूल समझते हैं कि तुम महात्मा पांडवों के साथ संधि करके आपस में शांति बनाए रखने की बात स्वीकार लो। वत्स, तुम इस अपनी ही सेना की ओर दृष्टिपात करो। यह तुम्हारा विनाश काल ही उपस्थित हुआ है, परंतु तुम मोहवश इस बात को समझ नहीं रहे हो। देखो, ना तो मैं युद्ध करना चाहता हूं, ना बहली इसकी इच्छा रखते हैं, और न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल्य तथा कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। शत्रुओं से पीड़ित होने पर कौरव सैनिक जिनके आश्रय में खड़े हो सकते हैं, वे ही लोग युद्ध का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तात, इनके उस विचार को तुम्हें भी पसंद करना चाहिए। मैं जानता हूं वो अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पापात्मा दुशासन, कर्ण था शुबल पुत्र शकुनी ही तुमसे यह कार्य करा रहे हैं। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने
आप द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, कंबोज, नरेश, कृपाचार्य, बहली, सत्यव्रत, कुरुमित्र, भूरी श्रवा अथवा आपके अन्यान योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। तात भरतश्रेष्ठ, मैंने तथा कर्ण ने रण यज्ञ का विस्तार करके युधिष्ठिर को बलि पशु बनाकर उस यज्ञ की दीक्षा ले ली है। इसमें रथ ही वेदी है, खड्ग श्रुवा है, गदा शुक्र है, कवच मृग चर्म है, रथ का भार वहन करने वाले मेरे चारों घोड़े ही 4 होता है, बाण कुश है और यश ही भविष्य है। नरेश्वर, हम दोनों सम्रांगण में अपने इस यज्ञ के द्वारा यमराज का यजन करके शत्रुओं को मारकर विजयी हो विजय लक्ष्मी से शोभा पाते हुए पुनः राजधानी लौटेंगे। तात, मैं, कर्ण था भाई दुशासन, हम 3 ही समरभूमि में पांडवों का संहार कर डालेंगे। या तो वे ही पांडवों को मारकर इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव ही मुझे मारकर भूमंडल का राज्य भोगेंगे। राजच्युत न होने वाले महाराज, मैं जीवन, राज्य, धन सब कुछ छोड़ सकता हूं, परंतु पांडवों के साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता। पूज्य पिताजी, तीखी सुई के अग्रभाग में जितनी भूमि बीत सकती है उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र बोले, तात कौरवगण, दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया, यमलोक को जाते हुए उस मूर्ख का तुम लोगों में से जो अनुसरण करेंगे मैं उन सभी लोगों के लिए शोक में पड़ा हूं। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ व्याघ्र जैसे रूरु नामक मृगों के झुंड में घुसकर बड़े बड़ों को मार डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं में अग्रगण्य पांडव युद्ध में एकत्र होकर कौरवों के प्रधान वीर का वध कर डालेंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष से तिरस्कृत हुई नारी की भांति इस भरतवंशियों की सेना को विशाल बाहों वाले वीर सात्यकी ने अपने अधिकार में करके रौंद डाला है और अब वह विपरीत दिशा की ओर अस्त व्यस्त दशा में भागी जा रही है। मधुवंशी सात्यकी युधिष्ठिर के भरे पूरे बल वैभव को और भी बढ़ाते हुए जैसे किसान खेतों में बीज बोता है, उसी प्रकार सम्रांगण भूमि में बाण बिखेरते हुए खड़े होंगे। सेना में समस्त पांडव योद्धाओं के आगे भीमसेन खड़े होंगे और समस्त योद्धा उन्हें भय रहित प्राकार चहर दीवारी की समान मानकर उन्हीं का आश्रय लेंगे। जब तुम देखोगे कि भीमसेन ने पर्वताकार गजराजों के दांत तोड़ एवं कुंभस्थल विदीर्ण करके उन्हें रक्त रंजित दशा में धराशायी कर दिया है और वे रणभूमि में टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तब उन सब पर दृष्टिपात करके भीमसेन के स्पर्श से भी भयभीत होकर मेरी कही हुई बातों को याद करोगे। भीमसेन जब घोड़े, रथ और हाथियों से भरी हुई सारी कौरव सेना को अपनी क्रोधाग्नि से दग्ध करने लगेंगे, उस समय अग्नि के समान उनका प्रबल वेग देखकर तुम्हें मेरी बात याद आएगी। तुम लोगों पर बहुत बड़ा भय आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो। यदि हो गया तो तुम लोग भीमसेन की गदा से मारे जाकर सदा के लिए शांत हो जाओगे। काट कर गिराए हुए विशाल वन की भांति जब तुम कौरव सेना को भीमसेना के द्वारा मार कर गिराई हुई देखोगे, तब तुम्हें अब मेरे वचनों का स्मरण हो आएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जनमेजय, राजा धृतराष्ट्र ने वहां बैठे हुए समस्त भूपालों से उपयुक्त बातें कहकर उन्हें समझा बुझाकर पुनः संजय से पूछा। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ।